नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और एशियाई ओलंपिक संघ के एक पत्र ने भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। जिस नाराजगी के तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखा है, उससे न केवल भारतीय खेल संगठनों, खासकर भारतीय ओलंपिक संघ को सदमा सा लगा है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ के जो चुनाव दिसंबर 2021 में हो जाने चाहिए थे, वह नहीं हुए। दूसरे, उसके मामलों का अदालत के दरवाजे तक पहुंचना भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को नागवार गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ मानता है कि भारतीय ओलंपिक संघ में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भी हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए अतिशीघ्र चुनाव कराने की बात कही। उसने भी हॉकी इंडिया के चुनाव शीघ्र न होने पर भारत में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं को प्रतिबंधित कर देने का एक तरह से संकेत दिया है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय ओलंपिक संघ को कुछ हफ्ते का समय दिया है। यानी एक तो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, दूसरे गुजरात में सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रीय खेल होने हैं, और ऐसे में यदि समय से भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव नहीं हुए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक संघ को भंग कर सकता है। इससे भारत की छवि को निसंदेह काफ़ी नुकसान होगा। देखा जाए तो भारतीय खेल संगठनों में जिस तरह की मनमानी हो रही है, जिस तरह लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उससे न केवल अदालत को हस्तक्षेप करते हुए ऐसे संगठनों में प्रशासक नियुक्त करने पड़े, बल्कि स्पोर्ट्स कोड का विरोध करने वाले संगठन भी अब एक एक कर खेल संहिता का पालन करने को तैयार होते दिख रहे हैं। दरअसल भारतीय खेल संगठनों में जिस तरह की अराजकता का माहौल है, जिस तरह खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव किया जाता है, जिस तरह अनुदान पर बंदरबांट होती है, वह हैरानी वाली बातें हैं। जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की नाराजगी से भारतीय ओलंपिक संघ की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खन्ना
भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव और कोषाध्यक्ष भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के इस पत्र से काफ़ी परेशान है। जो भी हो, ये भारतीय खेलों के लिहाज से सही नहीं है। भारतीय खेल संगठनों के पदाधिकारी कब खिलाड़ी और देश को सर्वोपरि मानेंगे, यह तो कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन भारतीय खेल संगठनों और भारतीय ओलंपिक संघ पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, उससे कभी भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय को जिस तरह के सख्त रवैये की ज़रूरत है, वह उसमें कामयाब नहीं। खेल मंत्रालय खेल संगठनों को सिर्फ आर्थिक मदद देने में और जो बजट है उसे ठिकाने में लगाने में दिलचस्पी लेता है, जो कि गलत है। कई खेल संगठन प्रतिबंधित हैं। इसमें SGFI पर पिछले 2 साल से जो प्रतिबंध लगा हुआ है, उससे लाखों स्कूली खिलाड़ी प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। यदि SGFI को मान्यता देने में विलंब होना है, तो सरकार को स्वयं भी स्कूली खेलों के कैलेंडर को मूर्त रूप देना चाहिए, ताकि देश का छात्र खेलों में अपने कौशल को दिखा सके। जो भी हो, खेल संगठनों की राजनीति से भारत दुनिया में लजा रहा है और भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी अपने स्वागत समारोहों में रुचि ले रहे हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि आखिर धूमिल हो रही है, तो किसकी वजह से। जय हिंद, जय भारत।